हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्लब स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑब्सेस्ड माफिया पार्ट 8। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक क्लब स्टोरी वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 1 महीने बाद। इन 1 महीने में जंगकुक और तायोंग के रिश्ते में काफ़ी कुछ चेंज आया था। तायोंग ने जंगकुक से थोड़ी बहुत बात भी करना शुरू कर दी थी और जंगकुक कभी भी तायोंग से मिसबिहेव नहीं करता था और हमेशा तायोंग की बात को सुनता था और तायोंग को कभी भी तायोंग की मर्ज़ी के बिना टच नहीं करता था। जंगकुक अभी बेडरूम में आता है। तायोंग बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक तायोंग के पास आकर अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। जंगकुक को देखकर तायोंग बेड पर उठकर बैठ जाता है और जंगकुक से कहता है, तुम कहाँ ले जा रहे हो? जंगकुक तायोंग की तरफ देखता है, अभी फ़िलहाल में मेरे साथ चलो, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हाथ बांध लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं आना। जंगकुक अपनी डीप एंड डार्क वॉइस में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे ऑर्डर कह रहा हूँ। कुछ देर बाद तुम मुझे रेडी होकर लिविंग रूम में दिखने चाहिए एंड इट इज़ माई ऑर्डर। ये कहकर जंगकुक रूम में से चला जाता है। जंगकुक के रूम से जाने के बाद जंगकुक एक पिलो लेकर उसे फ्लोर पर फेंक देता है और कहता है, ये माफ़ी अपने आप को समझता क्या है, बस हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। जाओ रेडी हो जाओ, ये मेरा ऑर्डर है, क्या मैं इसका खिलौना हूँ? मुझे रेडी नहीं होना, मैं यहीं पर रहूँगा। ये कहकर तायोंग बेड पर बैठ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, अगर वो फिर से गुस्सा हो गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, इसलिए मुझे रेडी होकर नीचे ही जाना चाहिए। ये कहकर तायोंग अलमारी के पास आता है और अलमारी में से अपना एक सूट लेकर रेडी होने लगता है। जंगकुक लिविंग रूम में बैठकर तायोंग का वेट कर रहा था। तभी तायोंग रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। तायोंग को देखकर जंगकुक की नज़रें तायोंग पर ही ठहर जाती है। तायोंग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जंगकुक सोफे पर से खड़ा होता है और तायोंग के लिए वेट करने लगता है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और मुंह बनाते हुए कहता है, चलो मैं रेडी हो गया। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे कार की तरफ लाने लगता है। लेकिन तभी तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा बिना परमिशन के मुझे छूना मत, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को हर्ट होता है, लेकिन जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, सॉरी, आज के बाद नहीं करूँगा। ये कहकर जंगकुक तायोंग के लिए बड़े ही जेंटली डोर ओपन करता है। तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक भी कार ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और कार को ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे बताओ तो सही, आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं? जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है बेबी बॉय। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, पता नहीं तुम्हारा ये सरप्राइज़ मुझे हार्ट अटैक न दे दे। ये कहकर तायोंग विंडो के बाहर देखने लगता है। कुछ देर बाद ड्राइव कर जंगकुक कार स्टॉप कर देता है और कार का डोर ओपन कर तायोंग से कहता है, नीचे उतरो तायोंग। तायोंग के लिए वो जगह बिल्कुल नई थी और तायोंग चारों तरफ देखने लगता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, अभी फ़िलहाल में नीचे उतरो और मेरे साथ चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कार से नीचे उतर जाता है। फिर जंगकुक तायोंग को लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर आता है और बड़े ही जेंटली तायोंग के लिए एक चेयर को पुल करता है। तायोंग बिना कुछ कहे उस चेयर पर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें मुझे बस इस रेस्टोरेंट में ही लाना था, अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी एक लेडी तायोंग के पास आती है
और अपनी स्वीट वॉइस में कहती है, ती बेबी तुम्हें क्या चाहिए। उस लेडी की वॉइस सुनकर त्योंग ऊपर की तरफ देखने लगता है। वो और कोई नहीं, त्योंग की मॉम थी। अपनी मॉम को देखकर त्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग इमिडिएटली चेयर से उठकर अपनी मॉम को टाइटली हग कर रोने लगता है और कहता है, अम्मा आप यहाँ क्या कर रही है? मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया, आप कैसे हो? त्योंग की मॉम भी त्योंग को हक बैक करती है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें फिर से देख पाई। तायंग हक ब्रोक करता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप यहाँ क्या कर रही है और आपको किसने कहा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? मिसेस किम जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। मिसेस किम की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक चेयर पर से खड़ा होता है और अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों बात करो, मैं अभी कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग मिसेस किम को लेकर एक चेयर पर बैठ जाता है और मिसेस किम से कहता है, अम्मा अप्पा कैसे हैं? आप दोनों ठीक तो है ना? और आप यहाँ? तायंग की ये बात सुनकर मिसेस किम स्माइल करती है और तायंग से कहती है, ये हमारा रेस्टोरेंट है बेबी और तुम्हारे अप्पा भी बिल्कुल ठीक है। मिसेस किम की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मिसेस किम से कहता है, क्या हमारा रेस्टोरेंट? लेकिन हमारे पास तो इतना पैसे नहीं था, तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट आपको ओपन करके किसने दिया? तायंग की ये बात सुनकर मिसेस किम चकल करती है और तायंग से कहती है, जंगकुक ने। मिसेस किम का ये आंसर सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मिसेस किम से कहता है, क्या जंगकुक ने? लेकिन उसने आपके लिए ये सब कुछ क्यों किया? मिसेस किम स्माइल करती है और तायंग से कहती है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जंगकुक हमारे घर भी आया था और उसने तुम्हारे अप्पा से माफ़ी भी मांगी और मुझसे भी माफ़ी मांगी और हमारा जो रेंट का घर था उसने उसे भी ख़रीद लिया और हमारे नाम कर दिया और हमारे लिए क्यूट सा रेस्टोरेंट ओपन कर दिया। तुम्हारे अप्पा कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ पाए, लेकिन मैं तुमसे मिलने आ गई। जंगकुक काफ़ी अच्छा लड़का है तायंग। मिसेस किम की ये बात सुनकर तायंग को जंगकुक के साथ वो सारे हर्टफुल मोमेंट याद आ जाते हैं जो जंगकुक ने तायंग के साथ किया था, कैसे जंगकुक ने तायंग को फोर्स किया था। मिसेस किम की ये बात सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग मिसेस किम की तरफ देखकर कहता है, आपको नहीं पता अम्मा कि वो इंसान कैसा है, बस मैं ही उसे जानता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर मिसेस किम तायंग के फोरहेड पर किस करती है और तायंग से कहती है, हर इंसान बुरा होता है बेबी, कई में कई सारी अच्छाई होती है या फिर कई सारी बुराई, लेकिन हमें हर एक चीज़ को देखना चाहिए। और जंगकुक मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लड़का है, मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। मिसेस किम की यह बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी थरथराती आवाज़ में कहता है, क्या? आर यू सीरियस अम्मा? मिसेस किम अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है, हाँ जंगकुक ने हमें सब कुछ बता दिया। पहले तो मुझे जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मन किया कि मैं जंगकुक की जान ले लूँ, लेकिन जंगकुक अपने घुटनों के बल पर मेरे सामने बैठ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा और ये भी कहा कि वो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। मैं जानती होती ये सब कुछ तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन तुम एक बार जंगकुक को भी समझने की कोशिश करो। तायंग मिसेस किम की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है। तायंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक आखिरकार चाहता क्या है। जंगकुक का ये दूसरा साइड तायंग ने पहली बार देखा था। तायंग एक मिक्स फीलिंग फील कर रहा था। तायंग अपना हेड नोट करता है और मिसेस किम से कहता है, ठीक है अम्मा, मैं ट्राई करूँगा। तभी जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या आप दोनों की बातें ख़त्म हो गई? मिसेस किम जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओ जंगकुक, हाँ बैठो ना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। मिसेस किम की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में उनसे कहता है, इट इज़ ओके मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस किम स्माइल करती है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर
उसे चेयर पर बिठा देती है और अपनी स्वीट ट्यून में कहती है, मुझे मैम मत बुलाओ, मुझे अम्मा बुलाओ। मिसेस किम की यह बात सुनकर जंगकुक के दिल की धड़कनें मानो रुक सी जाती है। जंगकुक के पेरेंट्स का जंगकुक को आज तक पता नहीं था कि वो आखिरकार है कौन। मिसेस किम की यह बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अपनी आंखों में आंसू रोक कर रखता है और मिसेस किम से कहता है, ठीक है। जंगकुक की यह बात सुनकर मिसेस किम वहाँ से चली जाती है। तायोंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा शौक ली जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तियोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक आखिरकार करना क्या चाहता है। जंगकुक तियोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, बट मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम्हारी आंखें फट जाएगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग अपनी नज़र को फेर लेता है और जंगकुक से कहता है, मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूँगा, मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। जंगकुक पानी को पीने लगता है और तायोंग से कहता है, हाँ मैंने देखा तुमको, तुम क्या कर रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग अपने लोअर लिप को बाइट करने लगता है। तायोंग को अपने लिप्स को बाइट करता हुआ देखकर जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय अपने लिप्स को बाइट करना बंद करो, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायोंग टर्न अराउंड होकर कहता है, प्राइवेट कह के। फिर कुछ देर बाद मिसेस किम वहाँ पर खाना लेकर आ जाती है, जिसे देखकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और खाना खाने लगता है। तियोंग ने कई दिनों बाद अपने मॉम के हाथों का खाना खाया था और जंगकुक भी खाना खाकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है। कुछ देर बाद तायोंग मिसेस किम को हक करता है और मिसेस किम से कहता है, अपना ध्यान रखिएगा अम्मा और अप्पा का भी। मिसेस किम अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, तुम भी अपना और जंगकुक का दोनों का ध्यान रखना। फिर मिसेस किम जंगकुक के पास आती है और जंगकुक का हैंड होल्ड करके कहती है, प्लीज़ मेरे ती का ध्यान रखना। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिसेस किम से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मुझसे जो होगा वो मैं करूँगा और हमेशा तायोंग का ध्यान रखूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर पता नहीं क्यों तायोंग के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। फिर जंगकुक तियोंग की तरफ देखकर कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग अपना हेड नोट करता है और मिसेस किम को बाय कहकर जंगकुक के साथ जाने लगता है। जंगकुक फिर से बड़े ही जेंटली तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। तायोंग थोड़ी सी स्माइल करता है और कार के अंदर जाकर बैठ जाता है और जंगकुक भी कार के अंदर आकर बैठकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक कार ड्राइव कर ही रहा था कि तभी तायोंग अपनी लो ट्यून में कहता है, थैंक यू सो मच। तियोंग के मुंह से थैंक यू सुनकर जंगकुक तियोंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो। तायोंग अपना सर नीचे कर लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुमने मेरे अम्मा और अप्पा के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे थैंक्स कह रहा हूँ। मेरी अम्मा का हमेशा से एक ड्रीम था कि उनका छोटा सा रेस्टोरेंट हो, जिसे पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत किया करता था और तुमने वो ड्रीम एक ही बारी में कंप्लीट कर दिया। तियोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो मेरे भी अम्मा अप्पा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और तायोंग को काफ़ी अच्छा फील होता है। जंगकुक तियोंग की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्यों, तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हो। जंगकुक अपनी हर्टफुल वॉइस में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें फोर्स किया था और जिसकी वजह से मैं आज तक गिल्टी हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग के हार्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और तायोंग अपना सर नीचे कर लेता है। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें फोर्स कर काफ़ी गलत किया और मैंने तुम्हें ढेर सारी तकलीफ़ भी पहुंचाई है, लेकिन जब तुमने अपनी नस काट ली थी और मेरे सामने अनकॉन्शियस पड़े हुए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया एक पल के लिए ख़त्म हो चुकी है। मन कर रहा था कि मैं अपना सब कुछ दे दूँ और बस तुम्हारी ज़िंदगी बचा लूँ। मुझे पता नहीं वो फीलिंग्स मेरे अंदर से कहाँ से आ गई, लेकिन वो फीलिंग्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते
और ना ही मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है, यहाँ तक कि तुम्हें भी। लेकिन मैं पहली बार किसी से माफ़ी मांग रहा हूँ और वो हो तुम, किम तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन त्योंग कुछ भी जंगकुक से नहीं कहता। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग की दिल की धड़कन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसने त्योंग से माफ़ी मांग ली थी। कुछ देर बाद जंगकुक अपनी कार को मेंशन के बाहर रोक देता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, मेंशन आ चुका है, तुम जा सकते हो। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, और तुम नहीं आ रहे हो क्या? जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे कुछ काम है, तो मैं कुछ देर से आ जाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और कार से नीचे उतर जाता है। त्योंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, जल्दी आना। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद त्योंग एक डीप ब्रेथ लेता है और घर के अंदर आ जाता है। तायोंग को फिर से सारी मेड्स और बॉडीगार्ड ग्रीट करते हैं। तायोंग भी उनकी तरफ देखकर स्माइल करता है और अपने बेडरूम में आकर बैठ जाता है। तायोंग अपना कोट रिमूव करता है और अपने पर्स को साइड में रख देता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, लेकिन तायोंग अभी भी बस जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था कि जंगकुक आखिरकार इतना चेंज कैसे हो गया। तायोंग अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि वो जंगकुक के साथ आखिरकार करे क्या। कुछ देर बाद जंगकुक अपने हाथों में एक बॉक्स लेकर रूम के अंदर आता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, ये लो, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तायोंग बेड पर बैठकर जंगकुक का ही वेट कर रहा था और जंगकुक अचानक से त्योंग के सामने खड़ा हो जाता है और जंगकुक के हाथों में आइसक्रीम बॉक्स था। आइसक्रीम को देखकर त्योंग के फेस पर एक बड़ी सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है और त्योंग वो आइसक्रीम बॉक्स को लेकर इमिडिएटली उस पर एक बेबी की तरह खाने लगता है। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, आराम से खाओ, ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन तायोंग जंगकुक के सारे वर्ड को इग्नोर कर देता है और आइसक्रीम को खाने लगता है। त्योंग को देखकर जंगकुक थोड़ी सी स्माइल करता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, ज़्यादा मत खाना और सो जाना, मैं अभी चलता हूँ। ये कहकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और बेडरूम से जाने ही वाला था कि तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक तायोंग की तरफ टर्न अराउंड होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अपने रूम में। और कहाँ? तायोंग और जंगकुक अलग अलग रूम में सो रहे थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और जंगकुक से कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर सो सकते हो। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपनी आइज़ को वाइडन करते हुए तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या सच में? तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ पर रहूँ? तायोंग रूम के चारों तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, ऑब्वियसली ये तुम्हारा रूम है, तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक का मुँह खुला का खुला रह जाता है और जंगकुक तायोंग से कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ये कह रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग आइसक्रीम का बॉक्स टेबल पर रख देता है और जंगकुक से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ सोने की, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर तायोंग बेड पर लेट जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा बेडरूम है, तो मैं तो यहाँ सो ही सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक भी टर्न अराउंड होकर बेड पर लेट जाता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक को फील करता है, तायोंग के फेस पर एक बॉक्सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक अपने मन में कहता है, आज मैं कितने दिनों बाद सुकून से सोऊंगा। ये कहकर जंगकुक भी अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।